40 वर्ष की महिला है और हस्तरेखा के द्वारा अपने अच्छे योगों को ये जानना चाहती हैं। हाथ इनका अच्छा है, सुंदर हाथ बना हुआ है और हाथ गद्देदार है। लेकिन सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि इनके हाथ में पहला मणिबंध यहाँ से डिस्टर्ब हो गया है। जब भी इस प्रकार की रचना बनती है तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होने वाले ग्रह हैं वो केतु हैं, क्योंकि ये केतु के पर्वत पर इस प्रकार अगर लाइन ओवरलैप हो जाती है या समानांतर कट के चलने लगती है तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। इसमें केतु पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इनकी जो भाग्य रेखा है वो इस प्रकार चलती है चंद्रमा से और राहु क्षेत्र पे आके रुक जाती है। एक भाग्य रेखा और है, इस प्रकार चलती है और ये भी रुक जाती है। अब ये क्यों रुक गई है? देखिए, मंगल के पर्वत पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है। इस प्रकार अगर राहु की रेखाएं मंगल पर्वत से बाहर आएंगी और भाग्य रेखा से टकरा जाएंगी तो भाग्य रेखा यहीं पे रुक जाती है। 90% केसेस में यही होता है कि ये जो नेगेटिव राहु की रेखाएं आप स्क्रीन पर देख रहे हैं नीले कलर में, यही भाग्य रेखा को आगे जाने से रोक देती है। भाग्य रेखा का डेस्टिनेशन शनि का पर्वत होना चाहिए। अगर शनि पर्वत तक पहुंच जाती है भाग्य रेखा तो वो सबसे श्रेष्ठ रेखा कही जाती है। और शनि के पर्वत पर भी सीधी खड़ी लाइन यहाँ पर बहुत मुश्किल से दिखाई पड़ रही है। तो ये इतनी पतली और इतनी फाइन रेखा होती है तो भी ये अच्छा धन देती है, लेकिन ये अभी ख़त्म होने के कागार पर है और शनि के पर्वत पे यहाँ पर स्पॉट आ गया है। मंगल की तरफ से निकलने वाली ऊपर की तरफ से ये जो रेखाएं आप देख रहे हैं ये शनि पर्वत को और भी ज़्यादा डैमेज करती जा रही हैं। जब भाग्य रेखा रुक जाती है तो ये हमारा सबसे बड़ा नुकसान होता है। इनका दूसरा मणिबंध तो अभी भी अच्छा बना है, तो धन की आवक इनके पास में हाथ में अच्छी बनी रहेगी। लेकिन जब पहला मणिबंध बिगड़ता है तो हमारी शारीरिक रचना और हमारी पर्सनैलिटी ये सबसे पहले ख़राब हो जाती है। और इसका जो असर है ये भी चंद्रमा की तरफ ज़्यादा जा रहा है। थोड़ा सा आगे यदि आप शुक्र के पर्वत पर भी देखते हैं तो शुक्र का पर्वत बड़ा बना हुआ है, यशस्वी महिला बनती हैं। इस प्रकार का यदि शुक्र का पर्वत बड़ा बना है और उठा हुआ है तो ऐसी महिला यशस्वी बनती है। इसका जो उठाव है वो यहाँ पे इस तरफ नीचे की तरफ से शिफ्टिंग दिख रही है। एक बार इसे फिर से चेक करते हैं। देखिए, ये है शुक्र का पर्वत और आप देखेंगे इस प्रकार यहाँ अपने केंद्रित भाव से, अपने केंद्रित ऊंचाइयों से ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। और जब भी ये इस प्रकार की शिफ्टिंग होती है तो ये राहु का क्षेत्र है, तो ये राहु क्षेत्र में इनका वीनस चला जा रहा है। अब वीनस जब भी राहु क्षेत्र में जाते हैं तो शारीरिक कमियां आपको बहुत सारी हो जाएंगी। तो शरीर की जो नॉर्मल उसका फंक्शन है उसे सही रखना आपके लिए चुनौती होगी। स्त्री रोग से स्त्री रोग से जुड़े हुए जो विकार हैं वो आपके ऊपर, आपके शरीर में आप अनुभव कर पाएंगी, क्योंकि यहाँ पे शुक्र का पर्वत बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया है। और पहला मणिबंध यदि गड़बड़ होगा तो हमारी पर्सनैलिटी और हमारा विवाह, हमारी पर्सनैलिटी और हमारा विवाह वो भी यहाँ पर गड़बड़ हो जाएंगे। इनके हाथ में सबसे अच्छा जो है वो बुध का पर्वत बना है, लेकिन उसमें भी यूनियन लाइन दिख नहीं रही है, या कहें कि बहुत कमज़ोर अवस्था में है। यूनियन लाइन बड़ी होनी चाहिए। तो विवाह और जो आपका स्वास्थ्य है, विवाह और स्वास्थ्य है, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ देखने को मिल रहे हैं। मंगल पर्वत पे हलचल काफ़ी तेज हो गई है और यहीं पे आप देखेंगे कि ये जो रेखाएं हैं इस प्रकार, इसने भी सूर्य की रेखा को काट दिया है। तो राहु मंगल यहाँ पर हाथ को अपने कंट्रोल में ले रहे हैं और बहुत सारा यहाँ पे डैमेज कर रहे हैं। आपका सबसे अच्छा प्लैनेट जो है वो बुध है, ये सबसे अच्छा प्लैनेट है। और दूसरा अच्छा प्लैनेट आपका बृहस्पति है। बृहस्पति हालांकि जो विकार उत्पन्न होते हैं, जो मैंने दो क्षेत्र बताए, एक आपका विवाह, एक आपका स्वास्थ्य, ये इसमें से आपको चुनौतियां जरूर मिलेंगी। और इस प्रकार का बृहस्पति जब बना होता है अपने केंद्रित भाव से, थोड़ा सा ये दब जरूर गया है लेकिन प्रोग्रेस लाइन दिख रही है।
इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन व्यक्ति को शनै शनै बढ़ाती ही रहती है। औसत से ये बहुत अच्छा भाव देती है। एक लाइन तो सभी के हाथ में होना चाहिए। इसी लाइन को हम इच्छा पूर्ति लाइन कहते हैं। ये हमारे समस्त जो हमारे सपने होते हैं उसको पूरा करने की ये क्षमता रखती है। लेकिन यहाँ से भी आप देखेंगे कि मंगल की तरफ से जो राहु की रेखाएं निकली हैं इसको डैमेज किया है, लेकिन ये प्रोग्रेस लाइन अभी भी इनके हाथ में स्पष्ट बनी हुई है। हाथ में जो सबसे बड़ी कमी जो नज़र आ रही है उसकी शनि पर्वत पर एक स्पष्ट रेखा होना ही चाहिए। माइंड लाइन इनकी अच्छी है तो माइंड इनका शार्प रहने वाला है, और हार्ट लाइन इस प्रकार शनि के पर्वत तक पहुंच रही है तो ऐसे लोग मनी माइंडेड भी होते हैं और ऐसे लोगों को अच्छा धन भी मिलता है। शनि के पर्वत तक पहुंचने वाली इस प्रकार की हार्ट लाइन, नॉर्मल हार्ट लाइन जो होती है वो बृहस्पति के पर्वत तक पहुंच जाती है, वो सबसे अच्छी होती है, लेकिन शनि के पर्वत पर भी आके रुकती है। तो ऐसे लोगों को पैसा बनाने में बहुत मज़ा आता है और मनी माइंडेड ऐसे लोग होते हैं। सबसे जो वीक पॉइंट हाथ में जा रहा है वो है इन दोनों भाग्य रेखाओं का रुक जाना, जो जिसके कारण बने हैं यहाँ पर राहु। उंगली पर भी यदि हम देखेंगे तो ऊपर तक भी राहु की रेखाएं उंगली पर आ गई हैं, लेकिन जो खड़ी हुई रेखा है वो अभी भी ज़्यादा है, तो इसलिए योग अभी भी अच्छे हाथ में बने हैं। यही समय है जब हमें संभल जाना है। क्या रेमेडी करना चाहिए भाई? एक रेमेडी आपकी मंगल पर्वत पे जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि मंगल राहु की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा तेज हो गई हाथ में और भाग्य रेखा को भी नष्ट कर दिया है। आपकी जो सुखों की रेखा है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही। देखिए ये होती है सुखों की रेखा, और इसका अगर आप टेक्सचर देखेंगे तो इस प्रकार आपको यहाँ पे डबल इसके बीच में भी आइलैंड मिलेगा देखने के लिए। तो यहाँ सुखों की रेखा बहुत बहुत कमज़ोर हो रही है। तो वैवाहिक जीवन में जो चुनौतियाँ आएंगी वो भी आपको चुनौतियों से निपटना पड़ेगा, और जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो आएंगी आपको चुनौतियाँ उसे आपको निपटना पड़ेगा। यहाँ पे जो इनकी संतान का सुख है वो भी कमज़ोर बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आइलैंड पूरी तरह से फिक्स नहीं हो पा रहे हैं, आइलैंड खुले हुए बने हैं। जब भी इस प्रकार के आइलैंड खुले हुए बनते हैं तो संतान को दुख या संतान से दुख हमें प्राप्त होता है। आपकी रेमेडी रहेगी, आपको मंगल पर्वत पे काम कर लेना चाहिए, आपको मंगल पूजन कर लेना चाहिए, और साथ में इस यहाँ जो लाइन टूटी हुई है और जो केतु खराब हो गए हैं और यहाँ पे राहु बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं कि शनि पर्वत पर खड़ी हुई लाइन ही हट गई है। तो आपको शनि और राहु भगवान पे एक रेमेडी करनी है। हाथ में शापित दोष लगा हुआ है, ये अंगूठी को उतार देना है, क्योंकि शनि और राहु इस समय पीड़ित अवस्था में हैं और पीड़ित अवस्था में कोई नग नहीं पहना जाता है। इसे आप तुरंत उतार दीजिए, नहीं तो ये आपके स्वास्थ्य को बहुत सारी चुनौतियां देंगी। इनको मंगल पूजन कर लेना चाहिए। एक रेमेडी मंगल पे रहेगी और एक शनि और राहु भगवान पे रहेगी। दो रेमेडी से इनके हाथ में शक्तियों का संचार होगा और इनका हाथ योग परक बनेगा।